हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आज स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग 2 सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्ग 2 हिस्ट्री, जो कि सोशल साइंस के अंतर्गत सब्जेक्ट है, वर्ग 2 हिस्ट्री। तो हमने कल पढ़े तो दोस्तों हम पढ़ रहे सिख गुरु। हम पढ़ रहे सिख गुरु, चैप्टर है, टॉपिक है सिख गुरु। तो सिख गुरु के अंतर्गत हमने कल पढ़ रहे थे गुरु नानक देव। फर्स्ट शासक पढ़ लेते, फर्स्ट गुरु पढ़ लिए थे गुरु नानक देव। और आज सेकंड गुरु पढ़ेंगे दोस्तों। सेकंड गुरु क्या था? तो गुरु अंगद देव। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन गुरु अंगद देव। आज अपन पढ़ेंगे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। ठीक है, ये दूसरा गुरु है। सिख धर्म, अपन सिख गुरु पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे गुरु अंगद, गुरु अंगद देव। देव को दूसरे 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 नंबर का गुरु माना गया। किसको? गुरु अंगद देव को माना, दूसरे नंबर का गुरु माना गया। ठीक है, माना गया किसको? तो गुरु अंगद देव को दूसरे नंबर का गुरु माना गया। ठीक है, आप लिखेंगे इनके बचपन का नाम लहाना था। लहाना था। इन्होंने सिखों में गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया। गुरु अंगद देव ने लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। ठीक है, किसने? गुरु अंगद देव ने। अब थोड़ा समझेंगे। ठीक है, एक लाइन लिख लेते। गुरु अंगद देव के विचारों को आदि ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। समझ लेते थोड़ा। ठीक है, हम पढ़े दोस्तों सिख गुरु। तो हमने सिख गुरु के अंतर्गत कल प्रथम गुरु पढ़ा था गुरु नानक देव, और आज सेकंड गुरु है, दूसरे नंबर का गुरु है दोस्तों गुरु अंगद देव। तो गुरु अंगद देव के बचपन का नाम लहाना रहता है। गुरु अंगद देव लंगर प्रथा को स्थायी बनाता है। गुरु अंगद देव गुरु लिपि भाषा का मतलब गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं, और यह आदि ग्रंथ का प्रयोग करते हैं। सिख गुरु क्या है? गुरुमुखी में आदि ग्रंथ के विचारों को स्थायी बनाते हैं। और गुरु अंगद देव ने भी क्या किया? लंगर प्रथा को व्यवस्थित किया, लंगर प्रथा को स्थापित किया था। ठीक है, व्यवस्थित किया।
ये लंगर प्रथा क्या होता हमने कल समझाए थे। तो गुरु नानक देव ने लंगर प्रथा के अंतर्गत क्या किया था, भूखों को भोजन कराना ही लंगर प्रथा है। ठीक है, तो इतना स्क्रीनशॉट करके रखिए। हम पढ़ रहे हैं सिख गुरु। तो सिख गुरु के अंतर्गत ये दूसरा नंबर का गुरु हमने पढ़ लिए हैं, गुरु अंगद देव, ये दूसरा नंबर का गुरु है। ठीक है, चैनल को लाइक करिएगा दोस्तों, जितने भी लोग मेरी क्लास देख रहे हो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम बहुत अच्छी क्लास देंगे आपको, और यदि हमारे पढ़ाने में कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट से कर सकते हो। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों तीसरा गुरु, तीसरे नंबर का गुरु पढ़ेंगे, गुरु अमरदास। तीसरे नंबर का गुरु है, तीसरे नंबर का गुरु है दोस्तों गुरु अमरदास। ठीक है, अमरदास, गुरु अमरदास तीसरे नंबर का गुरु है। इसके बारे में फिर थोड़ा लिख लेते हैं। तो गुरु अमरदास तीसरे नंबर का गुरु माना जाता है। तीसरे नंबर का गुरु माना जाता है। इन्होंने धर्म के प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण किए ताकि धर्म का प्रचार तेजी से हो। ठीक है, धर्म का प्रचार कैसा हो, तेजी से हो सके। आगे चलकर पहले अपन लिख लेते कि समय। ठीक है, आगे चलकर इनकी मुलाकात किससे होती है, अकबर से होती है। आगे चलकर गुरु अमरदास की मुलाकात किससे होती है, तो अकबर से होती है। तो अकबर क्या करता है, अकबर अमरदास के बेटी को अनेकों गांव दान में दे देता है। ठीक है, दान में दे देता है। और क्या करता है, अमरदास की पुत्री के विवाह के अतिरिक्त खर्चे
खर्चे स्वयं, ये खर्चे है ना, खर्चे स्वयं करता है, ठीक है, करता है, जिसे लोन प्रथा कहते, जिसे लोन प्रथा कहते हैं। आगे इतना समझ में एक बार चेक कर लेते हैं। दिख रहा है यानी नीचे की लाइन, एक लाइन लिख लेते हैं। इन्होंने किसने, अकबर लिख देते, ठीक है, अकबर ने पारिवारिक उपदेश भी दिए, ठीक है, उपदेश भी दिए। नीचे वाली लाइन लिखी हम एक चेक कर लेते हैं, ठीक है, इन्होंने पारिवारिक उपदेश भी दिए। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों सिख गुरु में पहले अपन पढ़े थे गुरु नानक देव, दूसरा पढ़े हैं गुरु अंगद देव और तीसरा पढ़े हैं गुरु अमरदास। ये तीसरे नंबर के गुरु है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन तो उठाता ही है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो गुरु अमरदास तीसरे नंबर का गुरु माना जाता है। तो उन्होंने मतलब गुरु अमरदास ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया दोस्तों, तो 22 गद्दियों का निर्माण किया। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, 22 गद्दियों का, ठीक है, 22 गद्दियों का निर्माण किया। किसके लिए, तो धर्म के तेजी से प्रचार प्रसार के लिए। अब तीसरी लाइन क्या है, आगे चलकर इनकी मुलाकात किससे हुई, अकबर से होती है। तो अकबर क्या करता है, अकबर अमरदास की बेटी को अनेकों गांव दान में दे देता है और अमरदास की पुत्री के विवाह के अतिरिक्त खर्चे, मतलब जो भी खर्चा पानी होता है वो कौन करता है, तो अकबर करता है। अतिरिक्त खर्चे को क्या कहते हैं, लोन प्रथा कहते हैं, लोन प्रथा, ठीक है। अकबर ने पारिवारिक उपदेश भी दिए थे। किसके लिए पारिवारिक उपदेश दिए थे, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अब थोड़ा समझेंगे, देखिए हम पढ़ रहे हैं सिख गुरु के अंतर्गत हमने पढ़े गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास। तो क्या होता है, गुरु अमरदास धर्म तीसरे नंबर के गुरु रहते हैं। धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण करता है, 22 गद्दियों की स्थापना करता है। फिर आगे चलकर इसे कौन मिलता है, इसकी मुलाकात होती है दोस्तों अकबर के साथ। तो अकबर क्या है, अकबर बहुत धनी रहता है, अकबर के पास कई बीघा जमीन रहती है, बहुत जमीन रहती है, कई सारे राज्य उसके खुद के रहते हैं, कई गांव उनके खुद के रहते हैं। तो अकबर देखता है कि गुरु अमरदास की पुत्री है, तो उसे क्या करता है, कई गांव, अनेकों गांव उसे, किसे, अमरदास की पुत्री को, अमरदास की बेटी को कई गांव जमीन में दे देता है। उसके बाद क्या होता है, अमरदास की पुत्री की शादी होती है, अमरदास की पुत्री की शादी होती है। तो उसके जो भी अतिरिक्त खर्चे होते हैं, मतलब कपड़े चावल सब्जी जो भी अतिरिक्त खर्चे होते हैं शादी में, बारात वारात का जो भी अतिरिक्त खर्चे कौन संभालता है, अकबर। तो अतिरिक्त खर्चे को क्या बोलते हैं, लोन प्रथा, ठीक है, याद रखिएगा। लोन प्रथा क्या होती है, एग्जाम में आएगा ये, लोन प्रथा क्या होती है, तो अकबर द्वारा अमरदास की बेटी की शादी में अतिरिक्त किए गए खर्चे को लोन प्रथा कहते हैं। लोन प्रथा क्या होती है आएगा क्वेश्चन में, तो अकबर के द्वारा अमरदास की पुत्री के शादी में किए गए अतिरिक्त खर्चे को ही लोन प्रथा कहते हैं। इन्होंने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पारिवारिक उपदेश भी दिए थे। किसने, अकबर में नहीं, ठीक है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोन प्रथा क्या होती है दोस्तों, अकबर के द्वारा अमरदास की पुत्री के शादी में किए गए अतिरिक्त खर्चे लोन प्रथा कहलाती है। और हमें लंगर प्रथा, गुरु नानक देव की लंगर प्रथा में क्या दिए, क्या बताते गुरु नानक देव की लंगर प्रथा में, तो भूखों को भोजन कराने की प्रथा क्या कहलाती है, लंगर प्रथा। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट करके रखिए। तो आप प्रॉपर नोट्स बना के चलिए, थ्योरिटिकल नोट से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। वर्ग 2 में भी है पॉलिटिकल साइंस में और वर्ग 1 में भी है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस नहीं, हिस्ट्री में वर्ग 2 में भी है और वर्ग 1 में भी है। ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए। वर्ग 2 के लिए तो कॉमन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।